कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डराती है? मतलब बात सिर्फ भूत प्रेत की नहीं होती, बल्कि पूरा खेल होता है कहानी सुनाने के तरीके का। तो आज हम अगाथा की कहानी को परत दर परत खोलकर समझेंगे कि कैसे सस्पेंस बनाया जाता है और कैसे एक आम सी रात को एक खौफनाक तजुर्बे में बदला जा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतना गहरा अकेलापन महसूस हो जब आसपास की खामोशी ही शोर करने लगे? डर की जो बेहतरीन कहानियां होती हैं ना, उनकी नींव अक्सर इसी अकेलेपन के एहसास पर रखी जाती है। ये कहानी हमें रात के उसी पहर में ले जाती है जब जानी पहचानी जगह भी एकदम अनजान लगने लगती हैं। सोचिए, दिन में जो स्कूल या सड़कें हमें सेफ लगती हैं, रात के अंधेरे में वही डर का मैदान बन सकती हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। लाइब्रेरी में एक अकेली रात। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लाइब्रेरी को डर के एक स्टेज में तब्दील कर दिया जाता है, जहां माहौल ही सबसे बड़ा किरदार बन जाता है। अब देखिए, ये टाइमलाइन कहानी का तनाव कैसे सेट करती है। शाम 6 बजे एक स्टूडेंट लाइब्रेरी पहुंचती है, लेकिन घड़ी में रात के 10 बज जाते हैं। ये वो वक्त है जब उसे घर पर होना चाहिए था, पर वो वहां बिल्कुल अकेली है। उसका जो रोज का रूटीन है वो टूट चुका है और बस यहीं से उसकी बेबसी की शुरुआत होती है। और फिर उस घने सन्नाटे में एक आवाज आती है, अजीब कदमों की आहट। ये वो पहला पल है जब सब कुछ बदल जाता है। एक अनजाना खतरा कहानी में दाखिल होता है। ये डर की पहली दस्तक है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अंधेरे में अजनबी। यहां कहानी एक एक करके सस्पेंस की परतें चढ़ाती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। और यहां पहली बार खतरा एक शक्ल लेता है। एक लंबे खाली कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक अनजान साया। कौन है वो वहां क्यों खड़ा है? ये सवाल फौरन हमारे जहन में एक टेंशन पैदा कर देते हैं। और जब वो लड़की मदद की उम्मीद में बाहर की तरफ देखती है, तो उसे क्या मिलता है? पूरी तरह से सुनसान सड़क। मतलब साफ है, कोई गवाह नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। अब वो सच में फंस चुकी है। और फिर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, इंसानी डर से अलौकिक यानी सुपरनैचुरल डर की तरफ। जमीन पर एक परछाई तो दिख रही है, लेकिन उससे डालने वाला वहां कोई है ही नहीं। ये एक साफ इशारा है कि अब मामला इंसानों के बस से बाहर हो चुका है। अब हमें उस अजनबी का हुलिया दिखता है। फटे पुराने कपड़े, अजीब तरह से मुड़े हुए हाथ पैर, बिखरे हुए बाल। ये डिटेल सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि एक गहरी तकलीफ का एहसास भी कराती हैं। इससे हमारे मन में डर और दया का एक अजीब सा मिक्सचर पैदा होता है। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मुझे उस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए। ये लाइन उस लड़की के अंदर चल रही कश्मकश को दिखाती है। उसका दिमाग वजहें ढूंढ रहा है, लेकिन उसका दिल खतरे को भांप चुका है। और डर का सबसे असली रूप यही तो होता है, जो किसी भी तर्क से परे होता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से पर, आमना सामना। यहां कहानी की रफ्तार जानबूझकर धीमी कर दी जाती है, ताकि हम डर के हर पल को महसूस कर सकें। मेरा जिस्म जैसे फ्रीज हो गया था। ये सिर्फ डरना नहीं है, ये डर से पूरी तरह पैरालाइज हो जाना है। जब दिमाग काम करना बंद कर दे और शरीर हिलने से इनकार कर दे। ये बहुत ज्यादा डर का फिजिकल और साइकोलॉजिकल असर है। इस सीक्वेंस को देखिए। घबराहट में एक इशारा, औरत का अंधेरे में गायब हो जाना, फिर एक भयानक चीख और लड़की का बेहोश हो जाना। यहां कोई लड़ाई या भागदौड़ नहीं है। तनाव एक खौफनाक चीख के साथ खत्म होता है और हमें एक अधूरे और बेचैन कर देने वाले अंत के साथ छोड़ देता है, जो डर को और भी गहरा कर देता है। और अब कहानी का चौथा और आखिरी भाग, अगाथा की कहानी। यहां आकर हमें इन सभी खौफनाक घटनाओं के पीछे की दर्दनाक सच्चाई का पता चलता है। तो ये कहानी है अगाथा की, एक 32 साल की मां जिसकी 9 साल की बेटी की उसी स्कूल में एक हादसे में मौत हो गई थी। और उस सदमे और गम में अगाथा ने भी दम तोड़ दिया। तो उसका वो अजीब व्यवहार, उसका दर्द, सब कुछ अपनी बेटी को खोने के दुख से जुड़ा है। वो एक मां है जो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। और यही इस कहानी का दिल है। खौफ का असली सोर्स कोई बुराई नहीं, बल्कि एक मां का कभी न खत्म होने वाला दुख है। अंत में डर की जगह दुख ले लेता है, और वो डरावनी औरत एक दुखी मां की आत्मा बन जाती है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक मां का प्यार सच में कभी खत्म होता है? क्या वो इतना ताकतवर होता है कि मौत की हदों को भी पार कर जाए? और यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है।